Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 4 Practical Geometry from NCERT of class 8th. एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करने के बाद अब हम इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज सेकेंड केस व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन. जब क्वाड्रिलेटरल की टू डायगोनल्स और थ्री साइड्स की लेंथ हमें गिवन होती है तो उस क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें सीखना है और ये हम सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. तो एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें कंस्ट्रक्ट करना है वेयर ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 4.5 सेंटीमीटर, AD is 4 centimeter, AC is 6 centimeter and BD is 5.5 centimeter. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है. क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा. रफ स्केच में हम किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे ABCD. AB is 5 centimeter, BC is 4.5 centimeter, AD is 4 centimeter, AC is diagonal, AC is 6 centimeter and BD भी एक diagonal है, BD is 5.5 centimeter. ओके, अब ये रफ स्केच देखो. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इस क्वाड्रिलेटरल की टू डायगोनल्स और थ्री साइड्स की लेंथ हमें गिवन है. तो ये कौन सा केस है? व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन. एक क्वाड्रिलेटरल की हमें टू डायगोनल्स और थ्री साइड्स की लेंथ गिवन है. अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. कैसे करेंगे देखो. इस रफ स्केच को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे. फर्स्ट वन इज ABC एंड सेकेंड वन इज ABD. इन दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है AB. तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे. ट्राइंगल ABC का बेस है AB एंड AB इज 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है. रूलर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से. इस लाइन को नाम देंगे हम AB. AB इज 5 सेंटीमीटर. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ड्रॉ AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो AB लाइन के ऊपर राइट साइड में कहीं C पॉइंट है और लेफ्ट साइड में कहीं D पॉइंट है. तो यहाँ AB लाइन के ऊपर राइट साइड में हम कहीं C पॉइंट मार्क कर देंगे और लेफ्ट साइड में कहीं D पॉइंट मार्क कर देंगे. क्लियर. अब हमें ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है. उसके लिए हमें A से C तक एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर और B से C तक एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसकी लेंथ होगी 4.5 सेंटीमीटर. AC लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कंपास लेंगे. कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन कर लेंगे. आई होप आपको कंपास में डिस्टेंस ओपन करना आता होगा. कंपास में डिस्टेंस ओपन करने के लिए हम कंपास का ये पॉइंट 0 पे प्लेस करेंगे और पेंसिल को 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे. कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करने के बाद कंपास को A पॉइंट पे इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे. A को सेंटर लेके हमने 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया है. तो इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे विद A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. नाउ BC इज 4.5 सेंटीमीटर. कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे. कंपास को B पॉइंट पे प्लेस करके इस तरह से एक आर्क लगा देंगे. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे विद B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. अब जहां पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्ट यही हमारा C पॉइंट होगा. इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो A को ज्वाइन करेगी इस तरह से. रूलर की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज AC एंड AC इज 6 सेंटीमीटर. इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो B को ज्वाइन करेगी इस तरह से. दिस इज BC एंड BC इज 4.5 सेंटीमीटर. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ज्वाइन AC एंड BC. तो ये ट्राइंगल ABC कंप्लीट हो गया। अब जिस तरह से हमने ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया है सेम उसी तरह से ट्राइंगल ABD भी हमें ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ABD का बेस है AB जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है।
ए बी इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ए से डी तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, और बी से डी तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 5.5 सेंटीमीटर। ए डी इज 4 सेंटीमीटर। ए डी ड्रॉ करने के लिए कंपास लेंगे, कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे, देन कंपास को ए पॉइंट पे प्लेस करके इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ओके, ए को सेंटर लेके हमने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हमें लिखना होगा विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ बी से डी तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 5.5 सेंटीमीटर। कंपास में 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे, कंपास को बी पॉइंट पे प्लेस करके इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। विद बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। जहां पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एग्जैक्ट यही डी पॉइंट होगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए को ज्वाइन करेगी इस तरह से। दिस इज AD line and AD is 4 सेंटीमीटर। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो B को ज्वाइन करेगी इस तरह से। दिस इज BD and BD is 5.5 सेंटीमीटर। इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ज्वाइन AD and BD। तो ट्राइंगल ABDB हमारा कंप्लीट हो गया। अब C पॉइंट पे दो आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, D पॉइंट पे भी दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। C से D तक एक लाइन हम बनाएंगे, जॉइन CD। C और D को ज्वाइन करने से ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। हेयर AB इज 5 सेंटीमीटर। AB क्वाड्रिलेटरल की एक साइड है जो 5 सेंटीमीटर है। BC इज 4.5 सेंटीमीटर। BCB क्वाड्रिलेटरल की एक साइड है जो 4.5 सेंटीमीटर है। AD इज 4 सेंटीमीटर। ADB इस क्वाड्रिलेटरल की एक साइड ही है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। AC इज 6 सेंटीमीटर। AC क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड BD इज 5.5 सेंटीमीटर। BD इस क्वाड्रिलेटरल का दूसरा डायगोनल है जिसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स और 2 डायगोनल की लेंथ गिवन थी जिसकी हेल्प से हमने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया है। तो जब क्वाड्रिलेटरल की 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स की लेंथ गिवन होती है उस क्वाड्रिलेटरल को हमें इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होता है। सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, देन रफ स्केच से हम 2 ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेम बेस लेके दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स की लेंथ गिवन होती है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Okay, so this is all about when 2 diagonals and 3 sides of a quadrilateral are given. I hope the topic is clear. और ये एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो से वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट you can mention in the comment section and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.